पढ़े लिखों को वोट दो, अनपढ़ जाहिलों को वोट देंगे अगर से चुना के लेंगे तो फिर बाद में ये छाल होने वाला है। 500 रुपए में बिकेंगे अगर से, बाद में यही देखना है तुम्हारा, तुम भी गुलामी कर रहे हैं आज और तुम्हारे बच्चों को भी आगे गुलामी करना पड़ेगा। अनपढ़ जाहिलों को पैसों के वास्ते चुना के लेंगे तो अच्छों को देखो, वोट दो, वोट दे के बिना पैसों के उनसे काम लो। सामाजिक कार्यकर्ता नोमान है, युवक नेता है, हम जानते हैं भैया उनसे भी कि उनके भी घर के सामने एक मस्जिद खुबा है, उसके पास एक गंदगी थी, वो आज खत्म हुई क्या। नोमान में जिस तरीके से हमने देखा था कि अहम गलियों में हम घूमते हैं, पूरे गली गली चप्पा मालूम है कि यहाँ ये हाल है, मगर मेन मस्जिद है खुबा मस्जिद, जो पूरे वहाँ लीडर जो है समस्या है, जो वहाँ खत्म नहीं थी, मेंबर के पास गंदा पानी जाता, तो क्या हालत है ये प्रभाग नंबर 12? प्रभाग नंबर 12 की बोल कर नहीं, सारे अभी जैसा कि जो भी मुस्लिम इलाके है, तकरीबन एक गरीब तबका जिसको बोला जाएगा मिल्लत नगर और ये जो एरिया है गाड़ेगांव रोड वगैरह का, यहाँ पर टोटल आबादी जो है ये मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी बात। और एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है कि गरीब तबका रहने की वजह से यहाँ पर किसी की नजर ही नहीं। हमारे पास में जो एमएलए चुन के आए वाले हैं, 5 साल पहले चुन के आए थे उन्होंने, फिर अभी और वापस से चुन के आए, वो बेचारा तो कभी आके कभी झाका ही नहीं मुस्लिम इलाकों में खास तौर पर। और दूसरी बात, जो स्थानिक नगर सेवक थे पिछले बारी जो चुन के आए थे, उनका भी काम था, उनका फर्ज बनता ये कि उन्होंने आके देखना जो भी है मसले मसाइल, नाली के मसले हो गए, रोड के मसले हो गए, मस्जिद का मसला, खुबा मस्जिद का मसला ऐसा है कि बहुत बड़ी मस्जिद है, मशहूर मस्जिद है नांदेड़, दूर दूर तक के उस मस्जिद को पहचाना जाता नाम से, सिर्फ नांदेड़ की फला मस्जिद बोले तो एक नाम से खुबा मस्जिद को पहचाना जाता। उस हिसाब से ये लोगों का काम है। अब जो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में चुन के आएंगे, हमारी आवाम से भी ये अपील है कि पढ़े लिखों को वोट दो, अनपढ़ जाहिलों को वोट देंगे अगर से चुना के लेंगे तो फिर बाद में ये छाल होने वाला है। 500 रुपए में बिकेंगे अगर से, बाद में यही देखना है तुम भी गुलामी कर रहे हैं आज और तुम्हारे बच्चों को भी आगे गुलामी करना पड़ेगा। अनपढ़ जाहिलों को पैसों के वास्ते चुना के लेंगे तो अच्छों को देखो, वोट दो, वोट दे के बिना पैसों के उनसे काम लो। अपने एरिया जो भी एजुकेशन पे, रोड के वास्ते कॉलर पकड़ के लाके बाद में काम ले। यहाँ देख लो ना कि देखा कि जो लोग जो आवाज उठाते हैं, कोई घर के सामने का मसला बोलता है, वो लाइट का बोलता है, कुछ भी अगर से किसी के खिलाफ बोलता तो उसको डराने का काम होता था, वो एक बड़ा समस्या हमने सुने यहाँ पे बहुत सारी चीजें। मगर नांदेड़ के दबंग एसपी साहब अविनाश कुमार साहब ने ये बताया कि अगर से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो बिल्कुल, अभी मतलब नांदेड़ में ऐसा ये ज्यादा उतना रहा नहीं पहले के जैसा, जो पहले माहौल था कि पुलिस स्टेशन भी किसी के अंडर में काम करता था। अभी एसपी साहब अविनाश कुमार साहब आने के बाद से तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू हो गए वाला है। अगर से ऐसा किसी को भी कोई तकलीफ रहती तो बिल्कुल जाके पुलिस स्टेशन में किसी के भी खिलाफ में, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं रहता, उसके खिलाफ में एक्शन ले सकता। जिस तरीके से हमारे युवा नेता नोमान ने बताया कि कभी भी यहाँ पर किस तरीके से हालात है, खुद के घरों के सामने अच्छा रखते हैं, मगर मस्जिदों के, दारुल के, हम बताना चाहते हैं कि दारुल के सामने खुद ये गंदगी है, जो पानी बगैर बरसात का आ रहा है, ये पानी गटर है, यहाँ पे एक मल शुद्धिकरण है, जो पूरे शहर का गलाजत यहाँ पर आती है, और वो मशीन वहाँ पे सब बंद है। ये तो भ्रष्टाचार जोर में हुआ है और इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। तो आज इन लोगों ने ठान लिया है कि भाई ये पैसे तो सब नहीं लेते, कुछ उसमें से 10-5% दलाल लेते हैं, वो लोगों के नाम के पैसे खाते हैं, लोग नहीं लेते, मगर बदनाम पूरे लोग होते हैं। लोगों का काम करने वाला आदमी होना और परिवर्तन जरूर आएगा। जैसा नोमान ने कहा कि नांदेड़ के दबंग एसपी, इन्होंने एक बड़े अच्छा काम किया नांदेड़ शहर में, कि किसी को कोई डराया तो उसको 4 इलेक्शन तक उसकी पीढ़ी याद रखेंगी, इस तरीके का हालत कर दूंगा बोल के एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि किसी को डरा कर धमका कर पैसों से वोट खरीदने वाले का खैर नहीं। कोई अभी जिंदा है, ये जो भाई है ये इनकी फोटो है, ये क्या हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था इनका, यही रोड, अभी तक ये रोड 1 साल हो गया बनी नहीं। ये फोटो देखिए आप, फोटो पर ये करिए, फोटो देखिए कैसा हुआ था। ये हमेशा गड़े रहते थे, वजह क्या थी? क्या पानी के, ये रोड के वजह से रोड ही नहीं बनता यहाँ पे, कोई बोल ही नहीं सकता। सुना था कि ऑटो पलटी हुआ था, एक ऑटो भी पलटी है, यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे गिर जा रहे, गाड़ियाँ फंस जा रहे, ये लोग जान जोखिम में डालते, मगर ये दिखता नहीं, बता रहे नहीं। प्रशासन के अलावा ये हमारा दोस्त है, ये भैया हमारे, ये इनो ही है, ये इनकी हालत। क्या हालत थी भाई? रात के टाइम में हुआ? रात के टाइम में 9 बजे हुआ था। अंधेरा था, क्या गड़ा था, क्या था? ये खोद के चले गए थे और उसके ऊपर आजू बाजू कुछ भी नहीं डाले थे उन्होंने। और ये तो बहुत बड़ी बात है, जान लोग चल जाएंगे इनके। अरे 2 दिन को सेफ्टी हो अगर से कोई लगा कुछ नहीं यहाँ पे भी कल पट्टियां लगाते, कुछ नहीं बैरिकेड हो कुछ। नोमान भाई भी है ना हमारे यहाँ पे। उस टाइम में कौन थे आप? उस टाइम पे हमारे अंकल। जब जाते आप तो ऐसा कितने लोग यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे कि जान जोखिम में जाते? उसका देखना है, मेरी दुकान है यहाँ पर, बचते बोल के उम्मीद नहीं, बस यहाँ के लोगों ने साथ दिए, लेके बचते बोल के उम्मीद नहीं थी, अल्लाह ने इनको बचाया।